हेलो प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम आपके सामने लेके उपस्थित है जीके के इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे प्रश्न को करना। पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है पाटलिपुत्र को पॉलीबोथरा कहा था। पॉलीबोथरा जो है पाटलिपुत्र को किसने कहा था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और 100% जो है प्यारे बच्चों ऐसे सवाल जो है आपके इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला है कि आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल जो है आपसे क्या पूछे जा रहे हैं कि आदि काव्य की संज्ञा जो है किसने दी जाती है, बताइएगा। आदि काव्य की संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो राइट जवाब वो रामायण को, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फटाफट से चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव शब्द कहाँ से, मुंडक उपनिषद से। अगला है कि भारत का यहाँ पे सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो ये जो है वेद जो है भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ मानी जाती है। 5 नंबर सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक कौन है, सामवेद है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सामवेद। 6 नंबर सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुष्पकालीन पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये शिकार करना पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। अगला सवाल है 8 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये मेहरगढ़ से हुए थे। कहाँ से हुए थे, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डीएलएड एग्जाम सॉरी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीएलएड वाले भी जो भी स्टूडेंट है वो फटाफट से जाने का प्रयास कीजिए। इसी चैनल के नीचे वीडियो में और काफ़ी ऐसे यहाँ पे लेक्चर से आपको डीएलएड एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। प्रथम मानव हिमोनी जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगला है 10 नंबर की सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये उत्तर ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे है, उत्तर ऐतिहासिक युग। मौजूदरों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ये जो है अन्नानागार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया। तो ये भारत ने किया था। किसने किया था, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल था राखीगढ़। राखीगढ़ जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो जैसा कि पता है धौलावीरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये 18 है। पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती। अगला सवाल है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग वेद में सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। जैसा कि पता है शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो ये जमाली। जमाली जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जैन धर्म का आधारभूत भौतिक मूल्य क्या है। तो ये अहिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा श्रावस्ती, याद रखेंगे। अगला है 25 नंबर की बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल से बनाई गई। सुपर फास्ट लेक्चर से और कुषाण काल, याद रखिएगा। ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल चलती है ये क्लास, और काफी रोज ये लेक्चर्स आपको 9 बजे मिल जाती है। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो ये जो है जैन से है। तीर्थकर शब्द जो है किससे संबंधित है, जैन से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो मगध के जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगिरी थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे उदयन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है अनंतिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। जैसा कि आपको पता है हर्यक। हर्यक वंश जो है अजातशत्रु के वंश थे। प्रसिद्ध रूर कोयल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे है, जर्मनी में।
डोनबास क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए। डोनबास जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। किसके लिए? स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्युमिनियम की बॉक्साइट जो है क्या है? कच्ची धातु है। अगला सवाल है 37 नंबर की, ऊर्जा का वो कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिलीपींस में किस देश में निकेल का सबसे अधिक है? तो फिलीपींस में। योजना आयोग के प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को आया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो नीति आयोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, नीति आयोग के मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे है? सॉरी, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में प्रस्तुत किए गए। कौन सा देश जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो ये जो है चीन। चीन जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। हीरोइन प्राप्त होते हैं तो अफीम पोस्ता से, अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाई जाती है? जैसा कि पता है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 25 है। अगला है, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 1993 में बनाया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष अपनाई गई थी? वर्ष 2001 में। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है? देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। और सुपरफास्ट लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। यार बच्चों 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चन हमने करने का प्रयास किया जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आपके लिए एमसीक्यू भी थे। तो ऐसे प्रश्न जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के पास जो भी अपना एग्जाम देने वाले हैं इस बार। और मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। बहुत सारे लेक्चर्स भी अपलोडेड हो रहे हैं, उनको भी देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे सिलेक्शन ले सके ग्रुप डी में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।